हेलो गाइस, मैं हूं मनोनी जिंदल और ये है यूट्यूब पे मेरी पहली वीडियो। तो इस चैनल पे मैं कनाडा इन्फॉर्मेशन वीडियोस डालता रहूँगा। तो अगर आप भी मेरी तरह अपनी प्लस टू या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके कनाडा जाना चाहते हैं और उसके रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करना चाहते हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए गाइस, अब हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको कनाडा में कॉलेजेस सर्च करने के 2 मेथड बताऊंगा। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो कनाडा में ओंटारियो में ही जाना पसंद करते हैं। तो मेरा पहला मेथड फुल ओंटारियो बेस्ड होगा और दूसरा मेथड में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको फुल कनाडा में कॉलेजेस सर्च करने हैं तो उसका क्या तरीका है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों मेथड को एक दूसरे के साथ इंटरलिंक करके आपको ये कैसे पता करना है कि आप जौन सा भी कॉलेज सेलेक्ट करते हैं उसमें आपको पीआर या फिर आपके वर्क परमिट की दिक्कत ना आए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करना है। क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करने के बाद आपको पहला मेथड जो कि ओंटारियो कॉलेजेस का है उसे जाना है। तो क्रोम ब्राउज़र पे आपको ओंटारियो कॉलेजेस टाइप करना है। ओंटारियो कॉलेजेस टाइप करने के बाद आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद जो आपका पहली यूआरएल फाइंड होगा उस पे सेलेक्ट करना है। पहला यूआरएल सेलेक्ट करने के बाद आपको ओंटारियो कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाएगी। इस ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको 3-4 पोर्टल दिखेंगे। उनमें से हमें प्रोग्राम वाला पोर्टल सेलेक्ट करना है। प्रोग्राम वाला पोर्टल सेलेक्ट करने के बाद आप अपने फील्ड के रिलेटेड अपने प्रोग्राम्स देख सकते हैं। जैसे कि जो जो स्टूडेंट एग्रीकल्चर फील्ड में है वो अपने एग्रीकल्चर फील्ड के रिलेटेड प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। जो आर्ट फील्ड में है वो अपने आर्ट फील्ड के रिलेटेड प्रोग्राम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैं बिजनेस बैकग्राउंड से हूँ तो मैं अपना बिजनेस एंड फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल सेलेक्ट करता हूँ। जैसे ही आप अपना बिजनेस फाइनेंस एडमिनिस्ट्रेशन पोर्टल सेलेक्ट करते हैं तो आपको अलग अलग कोर्सेज की डिटेल्स खुल जाएगी। इनमें से आप जिस भी कोर्स में अपनी एक्सपर्टीज़ करना चाहते हैं या आपका इंटरेस्ट जिस भी कोर्स में आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं बिज़नेस कोर्स सिलेक्ट करता हूँ। बिज़नेस कोर्स सिलेक्ट करने के बाद आप लास्ट में जाएँगे तो 2 सेकंड वेट करने के बाद आपके पास ये पोर्टल खुल जाएगा जिसमें आपको सभी कॉलेजेस की डिटेल शो होनी शुरू हो जाएगी। तो सबसे पहले हम फ़िल्टर पोर्शन पे जाएँगे। फ़िल्टर पोर्शन पे जाने के बाद आपको सबसे पहले क्रेडेंशियल पे क्लिक करना है। क्रेडेंशियल पे क्लिक करने के बाद आपको ये याद ध्यान रखना है कि जो भी स्टूडेंट 12th के बाद कनाडा आ रहे हैं वो डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स पे क्लिक करें और जो भी स्टूडेंट अपनी ग्रेजुएशन के बाद कनाडा आना चाह रहे हैं वो अपना ग्रेजुएट सर्टिफिकेट के पे क्लिक करें। ध्यान रहे, अगर आप प्लस टू करके ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं या फिर ग्रेजुएशन करके डिप्लोमा या सर्टिफिकेट पे क्लिक करते हैं तो आपको आगे वीज़ा में दिक्कत हो सकती है। तो जैसे कि मैं ग्रेजुएशन के बाद कनाडा आऊँगा तो मैं अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करूँगा। ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आपको अपना प्रोग्राम का लेंथ सेलेक्ट करना है। मेरी सजेशन ये रहेगी कि आप 2 ईयर का प्रोग्राम लें। तो 2 ईयर के प्रोग्राम के लेंथ सेलेक्ट करने के बाद आपको अपने कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं जिस भी कॉलेजेस में आप जाना चाहते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कॉलेजेस सेलेक्ट कर देता हूँ सेंटिनियल कॉलेज, जॉर्जियन कॉलेज, लैम्पटन कॉलेज, नॉर्दर्न कॉलेज एंड सैनिका कॉलेज। तो जैसे कि मैं इन कॉलेजेस में अपनी एडमिशन चाहता हूँ तो मैंने ये सभी कॉलेजेस सिलेक्ट कर लिए हैं। तो अब जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास सभी रिज़ल्ट फ़िल्टर होके आ गए हैं। अब मेरे को सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस के ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट कोर्स जो कि 2 साल के हैं वो ही शो करेंगे। तो इसमें से अब अपना कोई भी कोर्स सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मैं सिलेक्ट करता हूँ ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट। ये ऑनलाइन है लेकिन हमें ऑनलाइन नहीं करना। तो हम सिलेक्ट करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट जो कि सेंटेनियल कॉलेज में है। आप इस एरो को क्लिक करके देख सकते हैं। ये 3 सेमेस्टर का कोर्स है। आप सेंटेनियल कॉलेज की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके भी इस कोर्स के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। और अगर आपको कोई और कोर्स पसंद है तो आप उस पे भी ऐसे ही क्लिक करके उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके उसकी फुल डिटेल जानकारी ले सकते हैं। तो ये था पहला तरीका जिसमें आपको सभी ओंटारियो के कॉलेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा तरीका। आपको दूसरे तरीके में भी आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे क्रोम ब्राउज़र पे क्लिक करना है। क्रोम ब्राउज़र पे जाने के बाद आपको
सर्च करना है DLI कैनेडा। DLI कैनेडा सर्च करने के बाद आपको पहले लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक में आपको लास्ट पे जाना है। यहाँ पर आपको आएगा मेक योर सिलेक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये दूसरा ऑप्शन फुली कनाडा बेस्ड है, तो आप जहाँ भी जाना चाहते हैं आपको वो वाली प्रोविंस सेलेक्ट कर लेनी है। जैसे कि यहाँ अलग अलग ऑप्शन है, एल्बर्टा, ब्रिटिश कोलंबिया, मैनीटोबा, ओंटारियो भी यहाँ पर है। तो जैसे कि ओंटारियो हम देख चुके हैं, तो हम ब्रिटिश कोलंबिया सेलेक्ट करते हैं। तो ब्रिटिश कोलंबिया सेलेक्ट करने के बाद आपको ब्रिटिश कोलंबिया की सभी कॉलेजेस की लिस्ट यहाँ शो करेगी। अगर आप फिल्टर करना चाहें, अगर आपने कोई कॉलेज शॉर्टलिस्ट कर रखा है तो आप उसे फिल्टर करके भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सभी कॉलेजेस के DLI नंबर, वो कहाँ कहाँ उनके ब्रांचेस हैं और उनके वर्क परमिट एलिजिबिलिटी शो करेगी। तो ये था दूसरा मेथड जिसे आप पूरे कनाडा में अपने कॉलेजेस सर्च कर सकते हैं। तो आपको अपने वर्क परमिट एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए DLI पोर्टल पे जाना है। DLI पोर्टल पे जाने के बाद आपको अपनी प्रोविंस सेलेक्ट करनी है, जिस प्रोविंस में आपका कॉलेज है। जैसे कि मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ओंटारियो। ओंटारियो में सेलेक्ट करने के बाद आपको ओंटारियो के सभी कॉलेजेस की लिस्ट खुल जाएगी। इन सभी कॉलेजेस की लिस्ट के बिल्कुल सामने आपको वर्क परमिट एलिजिबिलिटी प्रोग्राम दिखेगा। वहाँ पर जिन भी कॉलेजेस के सामने नो है, उन कॉलेजेस में आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा आपकी स्टडी के बाद। और जिन कॉलेजेस के सामने, जैसे कि मैं आप सेकंड पेज पे जाता हूँ, यहाँ पर भी नहीं है, और जिन कॉलेजेस के सामने यस है, उन सभी में आपको वर्क परमिट मिलेगा अपने कोर्स कंप्लीशन के बाद। लेकिन इसमें भी आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, जिन कॉलेजेस के यस के साथ डिटेल्स वर्ड लिखा हुआ है, उन कॉलेजेस में भी आपको नहीं जाना है, क्योंकि इन कॉलेजेस में आपको सिर्फ कुछ ही कोर्सेज ऐसे होते हैं जो कोर्स करने पे आपको वर्क परमिट मिलता है। वो कोर्स अगर आपको चेक करने हैं तो आप डिटेल्स पे क्लिक कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पर अगर आप मास्टर ऑफ साइकोलॉजी करते हो तभी आपको वर्क परमिट मिलता है। तो अगर आपको इस कॉलेज में आके अपनी मास्टर्स ऑफ साइकोलॉजी करनी है तभी आप ये कॉलेज प्रेफर करिए। अगर आपको मास्टर ऑफ साइकोलॉजी नहीं करनी है और अगर फिर भी आप इस कॉलेज में आ जाते हो तो आपको वर्क परमिट नहीं मिलता। तो वर्क परमिट, तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सा भी कॉलेज सेलेक्ट करें उनके सामने यस लिखा हो बिना कोई डिटेल्स के। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप फिल्टर करते हो सैनिका कॉलेज का, तो सैनिका कॉलेज की सभी लिस्ट खुल चुकी है। इन सभी सैनिका कॉलेज के सामने यस लिखा हुआ है। तो ये दिखाता है कि सैनिका कॉलेज में अगर आप कोई भी प्रोग्राम करते हो तो उसमें आपको वर्क परमिट मिलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको अपने कोर्स कंप्लीशन के बाद आपको वर्क परमिट मिल जाएगा। तो आप ध्यान रखिए, आप उन्हीं कॉलेजेस में जाइए जिनके सामने यस लिखा हो। अगर आप यस के साथ डिटेल्स वर्ड लिखा हुआ है तो आप अगर एक बारी डिटेल्स पे क्लिक करके आप चेक कर लीजिए कि आप कौन सा कोर्स करने जा रहे हो उस कॉलेज में। अगर वो कोर्स उस लिस्ट में है तभी आप उस कॉलेज में जाइए, वरना आपको बाद में अपने वर्क परमिट में दिक्कत हो सकती है। तो ये था गाइस कनाडा में सभी कॉलेज की पूरी जानकारी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके बताएं कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पे लाऊं। थैंक यू।